मुस्कुराया, गया साल गया और नया साल आया। जवा चला जवा पहर चमन मुस्कुराया, गया साल गया और नया साल आया। दिल प्यार का नशा, धूल की दिशा दिशा, चारों ओर जादू सा छा गया, चारों ओर जादू सा छा गया।
काफी ऊंची रही। हाँ, वो उड़ान ही क्या जो आसमान की हदों से शुरू ना हो। तुम ठीक कहते हो जयंत, हमारी शुरुआत वहीं से है जहां लोग खत्म होते हैं। अब कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। नहीं दोस्त, आराम की मंजिल अब बहुत दूर है। ये तो अपना पहला कदम है। जयंत, अगला कदम इससे ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। डेफिनेटली कुमार। इतनी जल्दी दूसरा कदम खतरे से खाली नहीं। ये पेशा खतरे के साए में पलता है रीटा। खतरा जितना बड़ा होगा, हौसले उतने ही बुलंद होंगे। लेकिन ये इस माल का बंटवारा फिर कभी करेंगे, आज नहीं। आपका क्या ख्याल है मिस्टर रवि? वे लोग कौन हो सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, राजा बहादुर के म्यूजियम को लूटने की ताकत किसी छोटे मोटे गिरोह का तो काम नहीं हो सकता। ये जरूर किसी बड़े गिरोह का काम है। आई सी, आप इस म्यूजियम के मैनेजर हैं। आपको स्टेटमेंट के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ओह वेल वेल, आई एम रेडी। चलिए। आ गई? आज डरे से फिर तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ा। रोज उसके झूठ से एक ही बार उन्हें सच क्यों नहीं बता? बता दूंगी तो रोज रोज तुम्हें मिलूंगी कैसे? हाँ, रोज रोज मिलोगी कैसे? लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें अपने काम से फुर्सत मिले तो ना। लो, कुछ भी तुम्हारा इल्जाम भी मुझ पर। मैं अकेला यहाँ कब से तुम्हारे लिए बोर हो गया हूँ, और तुम वो देख, वो फूल भी तुम्हारे इंतजार में कुमला चला था। आनंद, तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले भी कहीं मिले हैं? इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी। हाँ रेखा, हम दोनों की पहचान बहुत पुरानी है। जब से इंसान का दिल पहली बार धड़का होगा। पीछे मुड़कर देखते आनंद तो महसूस होता है कि वक्त की राह पर हमारे कदमों के निशान है। हम ये भी मिलते रहे। हाँ, कभी फूल और खुशबू बनकर, कभी आंखें ख्वाब बनकर। आनंद, हाँ? कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। कैसे? अपने आप से। तब बड़ी प्यार करके डरते नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या? ऐसा नहीं, पहले आंखें बंद करो। दिखाओ ना। हाँ, पहले आंखें बंद करो। दो। चूड़ियाँ? हाँ, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के वादे का पहला तोहफा। थैंक यू आनंद। जानती हो चार क्यों? इसलिए कि मुझे 4 नंबर से उतना ही प्यार है जितना कि तुमसे। क्यों? देखो, मेरी बर्थडे 4, मेरा लकी नंबर 4, साल के मौसम 4, महीने में हफ्ते 4, दिशाएं 4 और सिनेमा के डेली शो भी 4। भाई तुम्हारी 4 की फिलोसफी तो मान गए। हाँ, जाती कहाँ हूँ, बैठो। आज तो मैं तुम्हें 4। अरे सुनो भाई गोरखा। क्या बात है साहब? किससे मिलना है आपको? ये कृष्णा कुंज बिल्डिंग कहाँ है? कृष्णा कुंज बिल्डिंग? ये 5th रोड पे।
कौन है आप? यहाँ का टेलीफोन खराब है, रिपेयर करना है। टेलीफोन? वो तो ठीक था, अभी टेलीफोन आया था। कहाँ गए बंसी? बंसी! 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 बंसी, क्या हो गया तुम्हें? बंसी! आनंद! आनंद! क्या हो गया बंसी? चोर! चोरी! चोरी? तिजोरी! तिजोरी? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ये क्या डैडी, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? बस मैं जरा फाइल देख रहा था। आपने तो घर को भी ऑफिस बना रखा है। चलिए उठिए, खाना ठंडा हो रहा है, मुझे भूख लग रही है। तुम खा लो बेटी, मैं अभी आता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। क्या ये ऑर्डर है क्या? हाँ, ऑर्डर है। लगता है कमिश्नर मैं नहीं तुम हो। कमिश्नर ना सही, कमिश्नर की बेटी तो हूँ। घर में आप वही करेंगे जो मैं कहती हूँ। चलिए उठिए। अच्छा बाबा, उठता हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। सोचता हूँ जब तुम ससुराल चली जाओगी। डैडी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसी बातें मत किया कीजिए। बात न करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती है बेटी। कैसी सच्चाई? यही कि बेटी पराया धन होती है। माँ बाप को एक न एक दिन किसी के हाथ सौंपना पड़ता है। तो ये कहिए ना कि अब आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं। नहीं बेटी, विदा करना चाहता हूँ। वो फर्ज पूरा करना चाहता हूँ जो बेटी के जन्म होते ही माँ बाप के दिल में पलने लगता है। डैडी, बेटी देखा, आज तुम्हारी माँ होती तो वो भी यही सोचती। बेटी, गोपाल दास का लड़का सुनील लंदन से आया हुआ है, अगर तुम कहो तो। डैडी, मैं आपको उसे मिलवाना चाहती हूँ। किससे? उसी से। लेकिन किससे? मैं उसे किसी दिन घर ले आऊंगी, आप खुद मिल लीजिएगा। ओहो, समझ गया। अब जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझसे रहम करो। अब मुझे शराफत से जीने दो प्लीज। शराफत लफ्ज तुम्हारे होठों पर गाली लगता है, और गालियों से मुझे सख्त नफरत है। और मुझे भी गुनाहों की जिंदगी से सख्त नफरत है। ठीक है, यूं ही सही। तुम जानती हो स्वीट हार्ट, पिंजरे में कैद करने से पहले मैं पंछी के पर काट देता हूँ। तुम फिर से सोच लो, तुम्हारे वो तमाम फोटोग्राफ्स। आखिर तुम चाहते क्या हो? एक ही बार मेरी जान क्यों नहीं ले लेते? मैं ये रोज रोज की मौत नहीं मर सकती। बस ये आखिरी काम है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने हर बार मुझसे यही कहा। जस्ट शट अप। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ, समझ गई? नाउ गेट आउट। आपने मर दिया होता मुझे। जिंदगी बुरी सही, लेकिन इतनी भी नहीं कि यूं गवा दी जाए। लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ आप ऐसे क्यों चाहती हैं। मैंने सब सुन लिया, मैं आपकी मदद करूंगा। ये इतना आसान नहीं, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो आदमी बहुत खतरनाक है, आपकी जान भी ले सकता है। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है बहन। आपने मुझे बहन कहा? क्यों? मैं आपका भाई नहीं हो सकता? बताइए उसने आपके फोटोग्राफ्स कहाँ छुपा रखे हैं? नहीं, मैं बहन होकर अपने भाई की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन भाई भी तो बहन को खतरे में नहीं छोड़ सकता। बताइए वो कहाँ रहता है?
बहन की मुश्किल आसान किए बगैर ही चले जाओगे? क्या मतलब? ये सेफ खोलने आए थे ना, इसे खोलोगे नहीं? नहीं, मैं ये सेफ नहीं खोलूंगा। तुम इसे जरूर खोलोगे और इसमें रखा हुआ माल भी तुम ही दूसरी जगह पहुंचाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे इतना मजबूर नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर सोच लो, तुम्हारी माँ। मेरी माँ? क्या हुआ मेरी माँ को? वो इस वक्त हमारे पास है। अगर तुमने ये नहीं किया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुड। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। हमारा शक ठीक निकला। सेठ राजनाथ जितना मालदार है उतना ही चालाक है। सेफ में एक्सप्लोजिव है, इसीलिए तो तिजोरी के पहरेदार को तकलीफ दी। अगर हम इसे खोलते तो शायद। अब इस बैग को चुपके से पवाई के काली पहाड़ पे पहुंचा दो, समझे? लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। घबराओ नहीं, काम होने पर हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन अब इससे छोड़ना ठीक नहीं है जयंत। ये आदमी कभी भी हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा विजय, क्योंकि इसके बाद हम इसे
ज्यादा होशियार बनने का अंजाम यही होता है। मेरी माँ कहाँ है? माँ के बेवकूफ बेटे, मछली के सामने कांटा डाल के ही मछली को फंसाया जाता है। पता नहीं कहां कहां किस किस से उलझ कर आता है। 1000 बार कहा है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहा कर, लेकिन सुनता ही नहीं। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यदि जगह से खून बह रहा है और कहता है कुछ नहीं होगा, ये लो दूध पी ले। नमस्ते माँ जी। आओ बेटी आओ। ये आनंद को क्या हुआ माँ जी? अब तू ही इससे पूछ, मुझसे तो कुछ कहता नहीं। क्या हुआ ना? एक रिश्ते की कीमत अदा करनी पड़ी। क्या? एक लड़की मुश्किल में थी, मैंने बहन जानकर उसकी मदद करना चाहिए। और तुम्हें उसका ये इनाम मिला? ये समझ लो। क्या जरूरत है तुम्हें उसे बहन कहने की? पता नहीं वो चुड़ैल कौन थी। ओफो, क्यों कोसती हो? भूल जाओ। भूलू कैसे? अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसकी अरे माँ जी, अब आप इसे घर में कैद करने का बंदोबस्त कीजिए। हाँ बेटी, सोचती तो मैं भी हूँ। अब इसके पाँव में बेड़ियां डाल दो। कोई लड़की तेरे ख्याल में है तो सही, तो बता उसका नाम। पता नहीं आनंद को पसंद आए या ना आए, तो इसकी पसंद छोड़, मुझे बता दो। हाँ हाँ तो मैं नहीं, डैडी से पूछ लीजिए। अरे कहाँ चली? फिर आऊंगी माँ जी। इतने उतावले मत बनो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता माय स्वीट हार्ट। डार्लिंग, तुम्हारा म्यूजियम का शेर बिल्कुल महफूज है। म्यूजियम का शेयर? डैम इट। फिलहाल तो मुझे तुमसे शेयर चाहिए। शायद तुम गलत बैंक में अकाउंट खोल रहे हो। रीटा डार्लिंग, मैंने जो कुछ भी किया है सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया है। अच्छा? हाँ रीटा, जब से तुमने देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है, कहीं जी नहीं लगता और दिल धक धक करता है। यही ना माय डियर स्कूल बॉय, ऐसे लव लेटर्स तो हम कई बार सुन चुके हैं। ओह माय स्वीट हार्ट। तुम यहाँ क्यों चली आई? अच्छा, तो दोनों को एक ही बहन दिया? ओह यू शट अप, शी इज माय वाइफ। आई सी, घर में वाइफ है और लव लेटर्स दूसरों को सुना सुना के बोर करते हो। देखिए, आप जरा अपने हस्बैंड को अच्छी तरह बांध के रखिएगा। तुम्हें ये सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? शादी मैंने औरत से की थी, पत्नी से नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मर्द हूँ और हर मर्द को औरत की जरूरत होती है, और जो तुम्हें नहीं है। ये बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक भारतीय पत्नी हूँ।
न सीता जी से एक बार अपना राम बनाती है, उसके जीवन भर पूजा करती है। लेकिन मैं रवि हूँ, रवि, समझी? फिर क्या हुआ? उन्होंने धोखे से मुझे अपने जाल में फंसा लिया और धमकी दी कि अगर मैंने तिजोरी ना खोली तो वो मेरी मां को जान से मार डालेंगे। और फिर तुमने तिजोरी खोल दी? अंकल, मुझे ऐसा करना पड़ा। चाहे बेटे, कोई भी दुनिया की पूरी दौलत गंवा सकता है, अपनी मां को नहीं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उनकी धमकी झूठी थी। मेरी मां घर पर ही थी, उनके कब्जे में नहीं। लेकिन बेटे, तुम उस वक्त उनके कब्जे में जरूर थे। अगर तुम उनकी बात नहीं मानते तो शायद वो तुम्हें। ये कोशिश भी उन्होंने की अंकल। ऐसे खतरनाक लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। खैर आगे बेटे, बेटे ये है कि इस बात को यही खत्म कर दिया जाए। चलो ऑफिस चले। जी। ये तुम क्या कर रही हो रीटा? मैं ठीक कह रही हूँ। लूट की दौलत ने जैन का ईमान डगमगा दिया है, वरना म्यूजियम का माल अब तक बन गया होता। तुम जैन पे शक कर रही हो? वो हमारा दोस्त है। तो इससे ज्यादा खतरनाक दुश्मन और कोई नहीं हो सकता। और मैं इतनी नादान नहीं कि दोस्त को दुश्मन बनने का मौका दूं। तुम बहक रही हो। शट अप, मुझे तुम पर भी शक है। शक का जहर जिंदगी को मौत बना देता है रीटा, उसे दिल में जगह मत दो। मैं लोगों के जाल में उलझना नहीं चाहती, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा अब तक मिल गया होता अगर खतरा टल गया होता। गुनहगार से खतरा कब दूर हुआ है? आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ऑफ कोर्स। लेकिन ये मत भूलो, आज तुम जो भी हो, जहां भी हो, मेरी वजह से हो। नहीं, तुम सब मेरी वजह से हो। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही, अपना हक मांगती हूँ। आई सी, लगता है तुम्हारी ये जिद हम सबको बर्बाद कर देगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। समझ गई। अरे पगली शर्माती क्यों है? मुझे तो 16 आने पसंद है। सारी बात तेरे पिता पर है। मैंने उनसे बात कर ली माँ जी। तो फिर क्या है? मियां बीवी राजी? तो क्या करेगा काजी? ले आ गया पाजी। तुम दोनों बैठो, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा माँ जी। आनंद, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। जरूर जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई भी लफड़ा पैदा हो, इसलिए शादी से पहले हर बात साफ हो जानी चाहिए। हाँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो देना होगा। तुम्हें फ्लैट चाहिए? नो। कार? नो। पैसे चाहिए? ओ नो, नॉट एट ऑल। फिर आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे 4 बच्चे चाहिए। मुझ तक पहुंचने वाला हर हाथ छोटा होता है। चोर नेम प्लेट देखकर अंदर आते हैं। मेरा नाम जयंत है, समझे? समझ गया साहब, समझ गया। क्या समझे? वही जो आपने कहा, टेलीफोन। हेलो? हाँ हाँ हाँ। जी, आपका फोन। हेलो, कुमार हियर। हाँ जैन, सब काम ठीक से निपट गया। वेरी गुड। तुम लोग के हाथ अब काफी मंज गए हैं। आपकी पाठशाला से जो निकले हैं। उस लंगूर का क्या हुआ? सुना आजकल बहुत छलांगे मारा। हमारा पिंजड़ा उसका बराबर पीछा कर रहा है। पिंजरे में रोटी भी लगा दो, वो जल्दी जाल में फंस जाएगा। जैसे भी उसे बस में ही होगा, समझे? ओके जेम्स। गुड।
हमारे धंधे की एक और कामयाबी। सेठ राजनाथ का बोझ कुछ और हल्का हो गया। अच्छा, वो आनंद उस दिन जिंदा बच निकला, लेकिन अब वो यहाँ आएगा कैसे? वो रीटा का काम है। पहले की तरह वो ही उसे यहाँ लाएगी। तुम अब क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मैं खुद पर हूँ। आनंद, मुझे गलत मत समझो। मैंने तो बहन तुम्हें ठीक समझा था, तुमने भाई को गलत समझा। वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहते हैं। झूठ ने हमेशा सच को अपने में समाना चाहा, लेकिन यह अनहोनी कभी न हुई। वो लोग तुम्हें बेशुमार दौलत देंगे, इतने कि तुम कि मेरी आत्मा में जिसके बोझ तले दब जाए। आनंद, देखो रीटा, मैं अभी भी तुम्हें बहन मानता हूँ। मेरे इस एहसास को जिंदा रहने दो। कहीं ऐसा ना हो मजबूरन मुझे सब कुछ पुलिस को बताना पड़े। आनंद, मेरी बात तो सुनो। अब कभी मेरे रास्ते में मत आना। Well, young man, I like you. You look quite interesting. Thank you, sir. ये 4 ग्लासेस किसके लिए? इनके लिए। मेरे लिए? हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम्हें 4 चाहिए। क्या 4 और एक साथ? ये तो ऐसे मजाक कर रहे। क्यों मजाक कर रहे हो बेचारे के साथ? मेरे पिताजी, इन्होंने मुझसे वादा लिया था कि इन्हें 4 चाहिए। अपना गगन है, अपनी जमीन है, मधुर मिलन है, जीवन में खुशी है। अपना गगन है, अपनी जमीन है, मधुर मिलन है, जीवन में खुशी है। लागे प्यारा प्यारा प्यार ये तुम्हारा, प्यार ये हमारा। अपना गगन है, अपनी जमीन है, मधुर मिलन है, जीवन में खुशी है। लागे प्यारा प्यारा प्यार ये तुम्हारा, प्यार ये हमारा। अपना गगन है, अपनी जमीन है, मधुर मिलन है, जीवन में खुशी है। अपना गगन है, अपनी जमीन है, मधुर मिलन है, जीवन में खुशी है।
दर्द नया मिल गया, मिल के मजा आ गया, आ गया, आ गया। दिल पे नशा छा गया, छा गया, छा गया। दर्द नया मिल गया, मिल के मजा आ गया, आ गया, आ गया। अपना गगन है, अपनी ज़मीं है, मधुर मिलन है, जीवन में खुशी है। साथ न छूटे कभी तुम नहीं तो हम नहीं। साथ न छूटे कभी तुम नहीं तो हम नहीं। अपना गगन है, अपनी जमीन है, नाग प्यार प्यारा, प्यार ये तुम्हारा, प्यार ये हमारा। अपना गगन है, अपनी जमीन है, अपना गगन है, अपनी जमीन है, अपना गगन है, अपनी जमीन है। रेखा, ओ रेखा जल्दी करो, बहुत देर हो गई। आती हूँ भाई। ओके ओके। 1 मिनट। जी मैं आप। अच्छा तो ये बात है। वेरी गुड माय बॉय, यू लुक हैंडसम विदाउट योर मुस्टैच। थैंक यू अंकल। आनंद को आप तेरे हवाले कर दिया बेटी। तू कहती थी ना इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए। जीती रहो, खुश रहो बेटी। डैडी अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बेटी, जाओ खुश रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय बॉय and have a happy journey both of you. थैंक यू डैडी।
पता नहीं कौन है, चलो मैं देखता हूँ। देखा, तुम जाओ। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा तो मैं सकती कह रहा हूँ ना, तुम जाओ जाओ। आनंद, अपना ख्याल रखना। हाँ।
ये तुमने क्या किया जयंत? आनंद का खून कर दिया? उस हरामजादे ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मारने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा और कोई चारा भी न था। अगर वो भागने में कामयाब हो जाता तो हम सबकी मौत बन जाता। अपनी हिफाजत के लिए मैंने उसकी लाश उसी की गाड़ी में डालकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, और पुलिस इसे एक्सीडेंट समझेगी। पर अब ये सेफ कौन खोलेगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, वो भी मैं कर दूंगा। मुजरिमों का कुछ पता चला? कोई सुराग, कोई क्लू? सर, हमारी कोशिश जारी है। कोशिशें और बढ़ाइए इंस्पेक्टर। वहां का कोना कोना छान डालिए। हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करना है। कार काफी ऊंचाई से नीचे खाई में गिराई गई है। लगता है ये मर्डर काफी सुलझे प्लान और होशियारी से किया गया है। मुजरिम कितना भी होशियार हो, अपने जुर्म का कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। हर जुर्म की राह कानून की मंजिल पर ही खत्म होती है। सर, घटना के वक्त रेखा जी वहां मौजूद थी। उनसे अगर कुछ पूछा जाए तो शायद कोई क्लू। यही इस केस की ट्रेजेडी है इंस्पेक्टर, कि अभी तक ये घटना एक डर बनकर रेखा के दिमाग पर बुरी तरह छाई हुई है। उसका दिल अभी तक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने उसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी तक इस हालत में नहीं है कि वो इस केस के बारे में हमें कुछ कह सके। ऐसे हादसे से किसी का भी ये हाल होना नेचुरल है सर। उन्हें इस वक्त ज्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। यही मैं भी सोचता हूँ, लेकिन हमें कोशिश करते रहना। यस सर। वक्त वक्त पर मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ओके सर। राइट। शौक को त्याग दे, शत्रु का सामना कर। शौक को त्याग दे, शत्रु का सामना कर, युक्ति से शत्रु का नाश कर। अब इसी कर्म में तेरा धर्म है।
जिंदगी में जिन्होंने आलम की मौत का जहर भरा है, मैं उन्हें जहरीली नागिन बनकर डस लूंगी। अब उनकी मौत ही मेरी जिंदगी है। तुम म्यूजियम? तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारी बातें सुन रही थी। दादी ये सब क्या है? कला, तुम में अक्ल की कमी है और ये सब तुम्हारे सोचने की बातें नहीं। क्यों नहीं है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पर काम किचन में होता है और पत्नी की इज्जत पति से होती है। दादी, तुम जिस रास्ते पे चल रही हो वो गलत है। आई से यू माइंड योर ओन बिजनेस। जयंत, एक और कुत्ता पागल हो गया है, बहुत भौंकने लगा। भाई कुमार, जो कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं वो काटना नहीं जानते। लेकिन काटने की धमकी दे रहा है। किस घर का कुत्ता है? अपने ही घर का है। घर का कुत्ता अगर पागल हो जाए तो पहले उसे दवाई खिलानी चाहिए। क्या नाम है उसका? रवि। रवि? ओ, पहले तो उसके गर्दन में पट्टा बांधकर देखो, और अगर फिर भी भौंकना बंद नहीं करता है वो, तो उसे वहां भेज दो जहां कोई नहीं बोलता है। ऐसा करना होगा? यस, दिस हैज टू बी डन। सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें? अच्छा जी, अब कानों के साथ तुम्हारी आंखें भी जवाब दे गई क्या? ओह, तुम? मैं जानता था कि तुम यहां जरूर आओगे। चलो अच्छा ही हुआ। मेरा माल कहां है? तुम? मिल जाएगा। जल्दी क्या? लेकिन कब? एक्सक्यूज मी। ये क्या मजाक है? मेरा शेर कहां है? दे दो यार, ये बगा दिए मानेगा नहीं। तू ही दे दे यार, दो।
नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मगर तुम हो कौन? मुझे कैसे जानती हो? मैं तुम्हें कैसे न जानूंगी मिस रीटा। तुम ही तो हो जिसे मुझे अपना पहला बदला लेना है। बदला? लेकिन मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा नसीब बिगाड़ा है, मेरा सुहाग उजाड़ा है। ये तुम क्या कह रही हो? आनंद ने तुम्हें बहन जाना था ना? आनंद? और तुमने भाई की जान ले ली। तुम आनंद की पत्नी हो? हाँ, जिसे तुमने विधवा कर दिया। तुम्हें मेरी बर्बादी का कारण हो। नहीं, मैं इसका कारण नहीं हूँ। ये गलत है, झूठ है। ये सच है। तुमने एक माँ की ममता, एक सुहागन के सिंदूर की हत्या की है। औरत जीवन देती है, लेती नहीं मिस रीटा। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुमने मेरे आनंद के साथ किया। यहाँ किसी के चाहे सब कुछ हुआ है बहन। हर होनी अपने आप हो जाती है। इंसान अपने कर्म को कोई भी नाम दे दे। मैं ये सब नहीं मानती। मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन मुझे मानना पड़ा। मैं भी कभी सुहागन थी, मेरा भी घर संसार था। मैं जिंदगी इज्जत से हमेशा के लिए जीना चाहती थी, लेकिन तकदीर ने मुझसे कुछ नहीं चाहा। मैं बर्बाद हो गई। पति की मौत के बाद हालात मुझे गुनाहों के राह पर ले आए। गुनाहों की कैद में घुटते हुए मैंने कई बार सोचा और चाहा भी, ऐसी सलील जिंदगी से तो मौत बेहतर है। लेकिन मैं कर मर भी न सकी, मर भी न सकी। वो नन्हा सपना जो मेरे पति ने मेरी आंखों को दिया था, मेरी जिंदगी की सजा बढ़ाता ही गया। और मैं पल पल एक नई मौत मिलती, जिंदा रहने के लिए मजबूर होती चली गई। मेरा बच्चा जन्म से ही हाइड्रोसिफिलिस का मरीज है। डॉक्टरों के मुताबिक उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन मैं अभागिन मां इस यकीन में हूं कि वो बच जाएगा। उसका आखिरी इलाज ऑपरेशन है, और ऑपरेशन के रुपयों के लिए मैं उन लोगों का साथ देने को मजबूर हूं। हर महीने अपने बच्चे से मिलने मैं उसके स्कूल जाती हूँ, और उसकी मुस्कुराती आंखों में खोकर कुछ देर ही भूल जाने की कोशिश करती हूँ कि उसके लिए मैं गुनाहों की जिंदगी जी रही हूँ। यही है वो अधूरी आस जिसकी जिंदगी के लिए मैं आनंद को उन लोगों तक ले गई थी। अगर मैं ऐसा न करती तो वो जालिम मेरे बच्चे की जान ले लेते। अगर अब भी तुम मुझे अपनी दोषी समझती हो तो मैं तुम्हारे सामने हूं। चलाओ गोली। शायद कुदरत भी यही चाहती है जो तुम चाहती हो। मैं भी औरत हूँ बहन, और जानती हूँ औरत किस हद तक मजबूर हो सकती है। मुझे बेकसूर ममता
Cheers, boys. जयंत, Cheers. आज मैं बहुत खुश हूं। रास्ते का एक और पत्थर ठिकाने लग गया है। कभी कभी रास्ते की मरम्मत होती रहनी चाहिए, सफर आसान हो जाता है। यस जयंत, रास्ता तो अब लाल किले तक आसान हो गया है, लेकिन इस बार बकरे के साथ एक बकरी को भी भगवान के शीश महल में भेजना पड़ा। ये नई बटेर कहां से निकल आई? रवि की बीवी, वो बेचारी। हाँ जयंत, उसके होते हुए रवि को 3-13 करना मुश्किल था। अब तो जाल फेंकने का काफी तजुर्बा हो चुका है जयंत। चलते चलते मजदूरी हाथ लग गई। पुलिस को चोरी का शक होगा। गुड, शक का रोगी जोगी बनकर ही घूमता है। ये क्या है? लॉकेट। रवि की बीवी का? हाँ? उसका नाम? नाम? बंदूक की गोली किसी का नाम नहीं पूछती मेरे दोस्त। शेरा! क्या नाम था उसका? नाम? उसका नाम? कौन? कला। 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 जयंत! जयंत! मिस्टर वीरेंद्र, वाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं अच्छी तरह समझकर ही बात कर रहा हूं। वो सब ठीक है, मगर जयंत एक बाइज्जत आदमी है, मशहूर सोशल वर्कर। उस पर आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? कोई सबूत, कोई बुनियाद? आपने सिर्फ नकाब देखी है कमिश्नर साहब, नकाब के पीछे छुपा चेहरा नहीं देखा। बाइज्जत आदमी, ये हमारे समाज की नकाबें हैं कमिश्नर साहब, जिसे हर धोखेबाज दौलत के बल पर आसानी से खरीद सकता है। आप मेरे कहने से उसके नाम सर्च वारंट इशू कीजिए। इट्स इम्पॉसिबल। इसके लिए मुझे आईजी से बात करनी पड़ेगी। जैन कोई मामूली आदमी नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन आपकी तरफ से जितनी देर होगी जैन तो उसका उतना ही फायदा उठाएगा। ओ रेखा, आओ बेटी। ये हैं मिस्टर वीरेंद्र, सेंट्रल बैंक के ऑफिसर। ये मेरी लड़की रेखा। नमस्ते जी। पिताजी, माँ जी कलकत्ता जाना चाहती हैं। कलकत्ता? वो क्यों? आनंद की माँ, हम भी तो कोई गैर नहीं है। रेखा आप ही की लड़की है, हमारे पास क्यों नहीं रहती? इस शहर की हरीस मुझे आनंद की याद दिलाती है। कुछ दिन बाहर रहूंगी। लेकिन हर आदमी अपने अच्छे बुरे का जिम्मेदार खुद होता है। मेरे स्कूल में बूढ़े तोतों को सबक नहीं पढ़ाया जाता है, समझे? उसे आप पर विश्वास था, शायद यही उसकी कमजोरी। विश्वास? कैसा विश्वास? आदमी अपनी कमजोरी की जो चाहे कह दे, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अब कहने को बाकी भी क्या रहा है? क्या? आज तुम कैसी बातें कर रहे हो कुमार? बातें खैर छोड़िए, मुझे अपना शेयर चाहिए। अब और ज्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकता। शेयर? कैसा शेयर? कुमार इज राइट जय। माल अगर समय से बढ़ जाता तो शायद क्या शायद? यही कि चोर अपने घर में चोरी नहीं करते। लेकिन चोरों को भी अपने घर की हिफाजत करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, आप लोग शाम को चले आना करते।
मगर पहले उजाले का काम बताइए। मैं आपके क्लब में डांस करना चाहती हूँ। ये आप डांसर हैं? आपको क्या लगती है? ये बात नहीं है। वो बात भी हो जाएगी कुमार साहब। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मंजूर करें तो। फरमाइए। आपके मुंह से ये कुमार साहब कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ कुमार कहिए। ओके। आप शाम को आ जाइए, ये वेलकम एनी। शायद तुम्हें मेरी ईमानदारी पर शक होने लगा है। मैं नहीं चाहता था तुम वक्त से पहले किसी मुसीबत में पड़ जाओ। आग से खेलने वाले भी चिंगारियों से डरने लगे। जानबूझ के मौत को दावत देना बहादुरी नहीं, बेवकूफी होती है। तुम अपनी शेर की बात करते हो ना, ये सब तुम्हारे लिए, जितना चाहे ले जाओ। आंखें दिखलाते हो, जोबन तो दिखाओ साहब। वो अलग बांध कर रखा है जो माल अच्छा है। जयंत, लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। लालच? कैसा लालच? खतरे से दूर रहने का नाम लालच नहीं होता। लूट का माल अभी महफूज नहीं है विजय। तुमने शायद इंतजार करने की हिम्मत खो दी है। इंतजार की भी एक सीमा होती है मेरे दोस्त, और उस सीमा के बाहर हर इंतजार के मानी मेरी डिक्शनरी में बेवकूफी होते हैं। ये क्या है? कुमार, होश में आओ। बहुत दिनों के बाद तो होश आया। ये क्या मजाक है? मजाक तो तुम कर रहे हो। अगर तुमने रीटा को बख्श दिया होता तो शायद आज हम भी तुम पर दया खाते। विजय, तुम भूल कर रहे हो। जैन, याद है मैंने तुमसे एक दिन कहा था, चोर अपने घर में चोरी नहीं करते। लेकिन ये सब झूठ है। पैसों की लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। कुमार, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो। अपनी आंखों से देखने की कोशिश करो कुमार। जिस रिवॉल्वर का मुंह इस वक्त मेरी तरफ है, वो कल तुम्हारी तरफ भी हो सकता है कुमार। जैन, कुमार अपना अच्छा बुरा खुद जानता है, और वो तुम्हें भी पहचानता है। बहुत देर हो गई है, चलो, कोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैन, शक बीमारी की तरह फैलता है, और हम नहीं चाहते कि दोस्ती के ये नाजुक रिश्ते इस बीमारी की लपेट में आ जाएं। जब तक ये बात साफ नहीं होती, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। चलो प्यारे, दोस्ती यारी पर भाषण खत्म। चलो, तुम क्लब जाकर मेरे वेट करो। कम ऑन। जल रही है मेरी प्यार, जल रही है
बता बहके मेरे बदन होश नहीं है कहा कांप रही है जुबान चल रही है मेरी जान जो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है ना वो अपने जाल में खुद ही फंस जाता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम धोखेबाज हो। धोखेबाज उसे कहते हैं जो अपने साथियों के साथ धोखा करता है। तुम्हारे साथियों ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। आज की शाम आपके नाम से रंगीन हो गई। खूब नाचती हैं आप। आपका निशाना बेहद सदा हुआ है, ठीक निशाने पर ही लगा। कुमार ने उम्र भर शिकार खेलने के सिवा और किया भी क्या है। मेरी कमान से निकला हुआ तीर आज तक के कभी खाली नहीं गया। आप काफी दिलचस्प आदमी हैं। हेलो, कुमार स्पीकिंग। मैं यही हूं, तुम आ जाओ। अरे ये क्या? ये देख रही थी। तुम्हारी आंखों का तीर तो चल चुका है मिस कुमारी, अब इसकी क्या जरूरत है? खैर कोशिश कर देखो। गलत। एक कोशिश और, शायद इस बार निशाने पर लग जाए।
Make some drinks. ये क्या? तीर को निशाने पे लगाने की कोशिश। निशाना उधर है। हिलो मत। मैं जानती हूँ मेरा निशाना कहाँ है। क्या मतलब? तुम्हारी जान लेना ही मेरा मकसद है मिस्टर कुमार। क्या करती हो? आनंद का खून तुमने किया था ना? नहीं, आनंद का खून मैंने नहीं किया। उसको तो जयंत विजय ने। उन्हीं दरिंदों में से एक तू भी है, और तेरे बाद में उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। वक्त के साथ चलना तेरी आदत है ना? मैं तुझे उसी का हमसफर बना दूंगी। ये रहा आपका टिकट। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यस मिस्टर विजय, मुझे कलकत्ता का टिकट आज शाम की फ्लाइट का चाहिए। आप थोड़ा सा लेट हो गए। मैंने बड़ी मुश्किल से मैडम को एक टिकट दिया है। नहीं, मुझे आज शाम तक कलकत्ता जरूर पहुंचना है। आप किसी भी तरह एक टिकट का बंदोबस्त कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर विजय, दरअसल वहां क्रिकेट टेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा रश है। वैसे आप उनसे क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर लेते? रमेश, मुझे आज शाम तक कलकत्ता बहुत जरूरी पहुंचना है। मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है। आपकी माँ
बीमार है? जी हाँ, अगर आप मेहरबानी करके ये टिकट मुझे दरअसल ये टिकट मेरी माँ के लिए है। वो तो कल परसों भी जा सकती हैं। अरे हाँ, उनका जाना इतना जरूरी नहीं है, आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। तो मैं अब आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं टिकट पहुंचा दूंगी। होटल हेवन, रूम नंबर 304, लेकिन ये टिकट डेफिनेटली आपको टिकट मिल जाएगा। थैंक यू। होटल हेवंस 304। करो, मैं तुम्हें रिहा करने आया। क्यों? कुमार को भी किसी ने मार डाला है। क्या? कुमार की लाश के पास भी वही चूड़ी मिली है जो रीता की बॉडी के पास मिली थी। चूड़ी? हाँ। शायद कोई औरत हमसे दुश्मनी का बदला लेने की गलती कर रही है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए जैन, इसीलिए मैं अपने होटल में शिफ्ट हो गया हूं और आज ही शाम को कलकत्ते जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ। ठीक है, तुम होटल पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। Who's there? कौन हो तुम? यहां कैसे आए? मौत को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। Hey, yo, shut up! No, don't move. वहां क्या देख रहे हो? तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है। मगर तुम चाहती क्या हो? इंतकाम, उस पवित्र खून का इंतकाम जो तुम्हारे बेदर्द हाथों ने बहाया और जिसके साथ मेरा सब कुछ लुट गया। खून? कैसा खून? किसका खून? एक दुल्हन की मांग का खून, उसकी सुहाग का खून, उसकी आशाओं का खून, उसकी चूड़ियों का खून। और उस खून का नाम आनंद था। आनंद। डरो नहीं,
शराब हर डर का इलाज होती है। पियो, मैं कहती हूँ शराब पियो। अपनी मौत को अपने हाथों से पी जाओ। आदमियों की बस्ती में तुम जैसे राक्षस को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चल। डरो नहीं, मौत हर डर का इलाज होती है मेरी जान। अगर अपनी जवानी से इतनी तंग आ चुकी थी तो साले आनंद की चिता में जलकर सती हो जाती। इसी बहाने समाज से कुछ इज्जत तो मिल जाती तुम्हें। हाथ भर की छोकरी इंतकाम लेने आई है। इंतकाम, इंतकाम का मतलब ही जानती है तू? इंस्पेक्टर दीक्षित, देखना होटल से कोई जाने न पाए, मैं भी आ रहा हूं। अच्छा हुआ तुम आ गए, यहां से मैं होटल ही जा रहा था। जाने की क्या जरूरत है खन्ना साहब, मुजरिम होटल में नहीं है। होटल में नहीं है और कहां है? घर में। घर में? किसके घर में? आपके घर में। मेरे घर में? व्हाट डू यू मीन? ये खून आपकी बेटी रेखा ने किया है। मेरी बेटी रेखा? आर यू क्रेजी? नो, आई एम नॉट, बट रेखा इज क्रेजी। यही खून नहीं, इससे पहले कुमार और रीटा भी रेखा के शिकार हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस, तीसरी चूड़ी का तकाजा भी पूरा हो गया। अब मेरी बारी है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां नहीं, वैसी किसी जगह जहां हमेशा की तरह कोई न जान सके कि कातिलों का कातिल कौन है। तुम्हारा रिवॉल्वर शायद खाली है, लेकिन मेरे रिवॉल्वर में गोलियां। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, जहां मैं कहता हूं वही गाड़ी ले चलो। चलो। मेरे मौत के बगैर तुम्हारा इंतकाम अधूरा है। पहचानो इस मुर्दे को। रेखा, तुम जिंदा हो? हाँ, ये मरकर भी जिंदा है मेरे लिए। मैंने ही इसे जिंदगी की भीख दी है ताकि ये वो सेफ खोल दे जिसके नंबर सिर्फ ये जानता है। और अब तुम आ गई हो तो ये सेफ खोलेगा, जरूर खोलेगा। लेकिन वो एक्सीडेंट? वो मेरा प्लान था, मेरे दोस्तों को फरेब देने के लिए। उस दिन जब मेरी गोली से ये जख्मी हुआ
मौत का बदला मेरे बेवकूफ साथियों से लेती रही। क्या समझती हो तुमने उनका खून किया? मैंने उनका खून किया। मैंने ही लूट की पूरी दौलत पर कब्जा करने के लिए अपने साथियों को मार डाला। रीता की बेगुनाही का रोना सुनकर तुम उसे माफ कर सकती थी, मैं नहीं। उस शाम जब तुम उसके पास उसके फ्लैट में थी तब मैंने ही उसकी जान ली। कुमार अपने बेडरूम में जिस तीर का निशाना बना वो मैंने चलाया था। और विजय मेरा वफादार दोस्त जो होटल हेवंस के रूम नंबर 304 में तुम्हारी नहीं मेरी गोली से मारा गया। और उन सबका खून तुमने किया है। इसी गलतफहमी के रास्ते से होकर तुम मुझ तक पहुंची और मुझसे मुझ तक पहुंचकर मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। जहरीली नागिन तुम इन दीवारों में कहीं भी समा जाओ लेकिन मेरी ही कैद में रहोगी। झूठ के कैद में सच कब तक रहा है कमीने? कमजोर जुल्म होता है, शराफत नहीं। तो अभी शराफत में सांस बाकी है। हाँ, और उसमें इतनी ताकत भी है कि वो शैतान को मिटा सके। हमें बहुत रुलाया सताया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तड़पा तड़पा के कुत्ते की मौत मारूंगा। मौत से खेलना बच्चों का काम नहीं, इसे हम जैसे खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। हाँ। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मिस्टर जैन। कानून के हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुंच चुके हैं। बहुत भाग चुके हो जैन। अब कौन भागे नहीं? पुलिस ने चारों तरफ से घेर दिया है। बेहतर है अपने आप
कर लो इसे, ले जाओ। वेल डन मिस्टर वीरेंद्र, तुमने अपनी फर्ज की लाज रख ली। पुलिस और कानून को तुम पर फक्र है। इट्स अ गुड जॉब, वेल डन माय बॉय। तुम? हाँ नदी, आनंद जिंदा है, जिंदा है। आनंद बेटे, ये तुम ही नहीं, तुम्हारी माँ को और हम सबको एक नई जिंदगी मिली है।